लास्ट जो भी अपनी 4-5 क्लासेस हुई उसमें अपन मैथ्स दिस थिंग नो वेजिटेशन बायोडाइवर्सिटी ये वाला पोर्शन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। जो भी आपके सिलेबस के अंदर 2-3 इस तरीके से टॉपिक्स होंगे, बाकी हाँ कुछ एक दो का ये भी डाउट था कि मैम ये इट्स नॉट देयर मेंशन इन द फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस के अंदर, बट आई विल सजेस्ट यू जब राजस्थान ज्योग्राफी की बात आती है आप थोड़ा सा मतलब कि इधर उधर का लेके दे कैन गिव यू क्वेश्चन। तो आपने भले अगर आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है तो भी आप एक दो बार उसको बस पढ़ के रिवाइज करके चल जाओ तो कि एटलीस्ट आप उसको सॉल्व करने की सिचुएशन में रहोगे क्वेश्चन को, ठीक है। नाउ अपना जो एक वेजिटेशन में एक जो पोर्शन रह रहा था दैट वाज मैस्कॉट, वो अभी अपन कंप्लीट कर लेते हैं। मैस्कॉट क्या होते हैं? बेसिकली मैस्कॉट का मतलब होता है शुभंकर। शुभंकर मतलब कि वो जितने भी अपने 33 डिस्ट्रिक्ट्स माने गए थे राजस्थान के अंदर, उसके अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उन्होंने कुछ एक वाइल्ड लाइफ को कि वहाँ पे कौन सी एक वाइल्ड लाइफ स्पीशी है जिसको दिस थिंग नो कंजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है या फिर वो प्रिडोमिनेटली उस एरिया के अंदर आपको दिखेगी, तो फिर उस एरिया का उस पर्टिकुलर दिस थिंग नो डिस्ट्रिक्ट का वो एक मैस्कॉट या शुभंकर डिक्लेयर किया गया। तो ऐसे करके आपके पास कुछ जो 33 डिस्ट्रिक्ट्स है राजस्थान के, ठीक है, वहाँ पे अपने कुछ मैस्कॉट्स जो हैं वो डिक्लेयर किए गए। नाउ देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो आता है आपका अजमेर, ठीक है। सबसे पहला आता है आपका अजमेर। अजमेर का जो दिस थिंग ना मैस्कॉट है दैट इज खरमोर। कैन यू सी दिस? यहाँ पे आपको एक बर्ड दिखती होगी खरमोर। और मैंने आपको लास्ट एक दो क्लास में भी बताया था कि जो अपनी न्यू चौपाटी बनी अजमेर के अंदर, वहाँ पे यू कैन सी दिस बर्ड जो उन्होंने दिस थिंग नो उसका एक स्टैचू वहाँ पे खरमोर का डाल रखा है और वहाँ पे बता रखा है कि वो शुभंकर है, ठीक है। तो अजमेर का क्या हो जाता है आपका खरमोर हो जाता है। देन उसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है आपका भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का क्या है? पीकॉक। अब भीलवाड़ा की अपन हर चीज़ कैसे याद करते हैं? भील से याद करते हैं, ठीक है, भील ट्राइब से याद करते हैं। तो आपको बस यही रिलेट कर लेना है कि भील ट्राइब जो है वो पीकॉक को बहुत शुभ मानते हैं, ठीक है। तो पीकॉक को बहुत शुभ मानते हैं भील ट्राइब, तो उस वैसे आप याद करोगे, ठीक है। फिर अलवर का आपका क्या आता है? अलवर का आता है सांबर डियर, ठीक है। तो बेसिकली जो एंटेलोप्स होते हैं या डियर हैं उनके अलग अलग बहुत सारे इनके दिस थिंग नो कास्ट है, जैसे अपने होते हैं इंसानों में कास्ट सिस्टम और ये सब बना रखा है, तो वैसे ही जानवरों ने भी अपने बीच में से जैसे कि हिरण हो गए, एंटेलोप्स हो गए, उन्होंने भी अपने बीच में जातियाँ बना रखी है। तो सांबर अलग होंगे, ब्लैक बक्स अलग होंगे, ठीक है। इनके अंदर भी रेसिज्म चलेगा, सारा जाति और वो सब कुछ चलेगा। तो यहाँ पे भी इनके सांबर होते हैं, चीतल होते हैं, चौसिंगा होगा, देन एंटेलोप होगा, अलग अलग टाइप के दिस थिंग नो आपके हो जाएंगे इसके अंदर, ब्लैक बक हो जाएगा, चिंकारा हो जाएगा। तो ये सारे अलग अलग टाइप के, तो एक सांबर डियर जो होता है वो आपका हो जाएगा कहाँ का? अलवर का हो जाएगा। ओके, देन वी हैव बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का होगा ब्रॉन्ज विंग्ड जैकना। ये एक बर्ड है, मोस्टली जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना उनकी बर्ड है। तो इफ़ यू कैन सी ये बर्ड दिख रही होगी आपको, इसका कलर बता सकते हो इसकी विंग्स का आप? इज इट ब्रॉन्ज कलर का? लग रहा है ना थोड़ा सा ब्रॉन्ज कलर यस का, मैम। ठीक है। तो इसका नाम है ब्रॉन्ज विंग्ड जैकना या जाकना, जो भी इस बर्ड का नाम है। ये आपको कहाँ मिलेगी? बांसवाड़ा के अंदर मिलेगी। तो आपको बस ऐसे रिलेट कर लेना है कि बांसवाड़ा, बांस आपने कोई बस इमेजिन करो जो मैं बोल रही हूँ कि आपने एक बांस की लकड़ी ली, उस बांस की लकड़ी का कुछ भी आपने पेड़ बनाया, झूला या कुछ भी उस चीज़ से आपने बनाया और उसको आपने कौन सा कलर किया? ब्रॉन्ज कलर, ठीक है। तो ब्रॉन्ज कलर आपने इसको कर दिया, तो बांसवाड़ा का ब्रॉन्ज विंग्ड जैकना हो जाएगा। तो बांस से आपके दिमाग में ब्रॉन्ज आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है 12 डिस्ट्रिक्ट। 12 डिस्ट्रिक्ट का क्या हो जाएगा? क्रोकोडाइल। अब क्रोकोडाइल है तो उसको आप अगेन 12 क्रोकोडाइल्स, 12 की क्योंकि अपन हर चीज़ 12 नंबर से याद करते हैं, सो यू कैन मेमोराइज इट दिस वेज नो कि 12 मतलब कि क्रोकोडाइल से आप याद रख लोगे इसको, तो 12 क्रोकोडाइल्स, तो 12 हो जाएगा आपको। देन बाड़मेर का क्या हो जाएगा आपका? फॉक्स। ये आपने सोचा नहीं होगा बट बाड़मेर का क्या है? फॉक्स है। इसको कैसे आप याद रखोगे? बिकॉज अपन क्या याद करते हैं कि बाड़मेर की हर चीज़ अपन बाड़े से याद करते हैं, कि मारवाड़ी में अपन बोलते हैं कि एक बाड़ा है, तो आपको बस इमेजिन करना है कि एक बहुत बड़ा बाड़ा बना रखा है, ठीक है, और उस बाड़े के अंदर लोग अपनी गाय भैंस ये सब बांध रखी है और अब उस बाड़े के अंदर एक फॉक्स घुस गया, तो लोमड़ी, ठीक है। तो उससे जो है ये जो भोले भाले जानवर होते हैं आपके, गाय बकरी और ये सब भागने लगे, तो बाड़मेर का आप याद क्या याद रखोगे? फॉक्स से याद रखोगे। देन
बीकानेर का आता है बटबर्ड या फिर सैंड गूज इसे बोला जाता है, इट इज़ दिस। ठीक है, इसे बटेर भी बोलते हैं या बटबर्ड बोलते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बटबर्ड कहाँ का है, सैंड गूज भी इसे बोला जाता है, तो ये बीकानेर का होगा। ठीक है, तो बीकानेर का बटबर्ड से याद रखना। बीकानेर का कैमल नहीं है, अपन वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं ना, तो बीकानेर का क्या हो जाएगा, बटबर्ड होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसको आप कैसे इमेजिन करोगे, बीकानेर की वैसे अपन हर चीज़ किससे याद रखते हैं, कैमल से। आर वी देयर कनेक्टेड? हाँ, तो बीकानेर की हर चीज़ अपन कैमल से याद रखते हैं। आपको बस क्या याद रख लेना है कि एक आप कैमल इमेजिन करोगे और उस कैमल की हम्प पे, ठीक है, जो कैमल की कूब है या जो हम्प है, उस पे आपको इमेजिन करना है एक सैंड गूज को। ठीक है, एक बटबर्ड को इमेजिन करना है आपको यहाँ पे, बटबर्ड सैंड गूज को। बीकानेर मतलब कैमल, कैमल की हम्प पे बैठा हुआ है। ठीक है, और ये उस कैमल का दोस्त है, और बहुत बटबर्ड से कुछ भी याद कर लेना कि बहुत बातें करते हैं। ठीक है, बटबर्ड से बहुत बातें करते हैं। कौन बातें करते हैं, कैमल बातें करता है और ये बटबर्ड बातें करता है। ठीक है, देन बटेट भी इसको बोलते हैं। देन उसके बाद में आ जाएगा आपका भरतपुर। भरतपुर का इफ़ यू रिमेंबर अपन डिस्कस कर चुके हैं कि आपका दिस थिंग नो, साइबेरियन क्रेन्स जो हैं, भरतपुर में कौन सी बर्ड सेंचुरी पढ़ी थी अपन ने, घाना बर्ड सेंचुरी। ठीक है, घाना बर्ड सेंचुरी अपन भरतपुर का पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको साइबेरियन क्रेन्स ही मिलते हैं। सो भरतपुर का ऑब्वियसली हो जाएगा साइबेरियन क्रेन। ठीक है, देन उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट आता है आपका बूंदी। बूंदी का क्या हो जाएगा, गोल्डन फेजेंट। ठीक है, गोल्डन फेजेंट अगेन इट्स अ बर्ड, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, हालांकि काफ़ी कलरफुल है, बट ये जो बर्ड है दिस इज अगेन कौन सा, आपका गोल्डन फेजेंट है। अब इसकी थोड़ी सी आपको पिक्टोग्राफिक मेमोरी बनानी पड़ेगी, अदरवाइज सिंपली आप याद रखो अपन कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए से पढ़ रहे हो आप, बूंदी के लिए। ठीक है, गोल्डन फेजेंट को किसके लिए पढ़ रहे हो आप, बूंदी डिस्ट्रिक्ट के लिए पढ़ रहे हो। बूंदी की हर चीज़ अपन कैसे याद रखते हैं, बूंदी के लड्डू से। ठीक है, तो बूंदी के लड्डू आपको मालूम होगा ना कि जो भी अपन मिठाई खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप बूंदी के लड्डू से ही याद रखोगे। अब आपको ध्यान में रखना है कि ये चिड़िया, ठीक है, हट्टी कट्टी दिख रही है, नहीं दिख रही है आपको। ठीक है, हट्टी कट्टी चिड़िया है, तो ज़रूर बहुत मीठा खाती होगी। मीठा क्या खाती है, ये बूंदी के लड्डू खाती है। इसमें भी आप ध्यान में रखना कि गोल्डन फेजेंट ऐसे भी याद रख सकते हो आप कि आपका जो बूंदी का लड्डू होता है, आपने देखा होगा ना कि सिल्वर वर्क करते हैं, चांदी का काम किया जाता है ना मिठाइयों पे। तो आप याद रखना ये जो हट्टी कट्टी चिड़िया है आपकी, ये सिल्वर नहीं, इसको तो सोने का काम चाहिए अपने मिठाई पे। ठीक है, तो ये बहुत रहीस चिड़िया है ये गोल्डन फेजेंट, एंड बूंदी के लड्डू खाती है और गोल्डन वर्क किया हुआ, गोल्डन वर्क का खाती है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखोगे। देन उसके बाद में आप क्या आता है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ में आता है आपका चौसिंगा। चौसिंगा सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पढ़ा था क्या आपने, चीतल चौसिंगा ये सब है ना, तो ये आपका सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप पढ़ते हो, तो वो चित्तौड़ में भी थी क्या वाइल्ड लाइफ, ये सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुछ पार्ट लाइज इन चित्तौड़गढ़ ऑल्सो। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ के अंदर 4 हॉर्न्ड एंटीलोप आता है। अब देखो ये है, ठीक है, आपने जब इमेजिन किया होगा ना, आपने इमेजिन ज़रूर किया होगा कि एक दिस थिंग नो डियर सपोजिटली, और आपने सोचा होगा कि इस तरीके से इसके कुछ सींग जा रहे होंगे। ठीक है, बट देन ये कुछ इस तरीके का है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके 1 2 3 4 देख लो, चौसिंगा 4 सींग हैं इसके। तो ये जो चौसिंगा आपका कहाँ का है, चित्तौड़गढ़ का है। ईजी है, CH और CH से याद कर लोगे, चित्तौड़ का CH एंड चौसिंगा का CH। ठीक है, देन उसके बाद में आता है आपका चूरू। मतलब चूरू, ताल छापर, ब्लैक बक पढ़ चुके हैं ना अपन ये सब, कल टेस्ट भी है आपका। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है आपका झुंझुनू। ठीक है, झुंझुनू का क्या आता है, ब्लैक फेजेंट। अभी अपन ने गोल्डन किया था, गोल्डन किसका था, गोल्डन फेजेंट बूंदी का। ठीक है, अब ये है झुंझुनू का। सो झुंझुनू का कौन सा है, ब्लैक फेजेंट है। इसको आप किस तरीके से याद कर सकते हो, झुंझुनू का जो आपका ब्लैक फेजेंट आता है, दिस यू विल रिमेंबर से है ना, झुंझुनू से मैं हर चीज़ याद रखती हूँ झुंझुना से, बिकॉज झुंझुना मतलब कि एक दिस थिंग ना, जो बच्चों को अपन चुप करवाने के लिए या उनका ध्यान भटकाने के लिए
उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उससे आप कुछ याद रख सकते हो कि ब्लैक फेजेंट मतलब कि जो झुंझुना है, बेसिकली झुंझुना से मुझे वही झुंझुना से झुंझुनू से वैसे ब्लैक फेजेंट से कुछ आप रिलेट करके अगर याद कर सको तो वैसा आप कुछ कर सकते हो, ताकि आपको प्रॉपर वो डिस्ट्रिक्ट याद हो जाए ब्लैक फेजेंट का, ठीक है। तो यू कैन इमेजिन कि उसी टाइप का एक चिड़िया है जो कि हट्टी कट्टी है, एंड ये ब्लैक फेजेंट है, तो वो झुंझुना मतलब कि काले कलर के झुंझुने से खेलती है, या फिर ऐसा कुछ आप इमेजिन कर सकते हो। दौसा का आपका रैबिट आता है, खरगोश की पिक्चर की हमें ज़रूरत है नहीं। देन उसके बाद में आता है आपका धौलपुर। धौलपुर का हो जाएगा पंछीड़ा उसका नाम है, और उसको इंडियन स्क्रीमर बोलते हैं। इसके ना बहुत सारी इमेजेस मिली थी मेरे को, जिसमें वो एक्चुअल में ये होता है आपका, ठीक है। तो मतलब इसकी एक चिड़िया है बेसिकली, इट्स अ बर्ड अगेन। एंड आपने ऐसी काएँ काएँ चिल्लाने की, एक तो कौवा चिल्लाता है, ठीक है, और उसी टाइप का चिल्लाती है कुछ ये वाली चिड़िया, इसी वजह से इसका नाम इंडियन स्क्रीमर रखा हुआ है। तो वो काएँ काएँ जैसे आपका कौवा करता है उसी तरीके से ये करती है। तो ये धौलपुर के अंदर है। ईजी है अगेन, इसको कैसे याद रखोगे, देखो धौलपुर की हर चीज़ अपन याद रखते हैं ढोल से। तो आपको बस इमेजिन करना है कि ढोल बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, तो स्क्रीमर से आप याद रखोगे। हम्म कैसे याद रखो कि धौलपुर, धौलपुर का क्या है, उसको पंछीड़ा बोलते हैं या इंडियन स्क्रीमर बोलते हैं। एंड मोस्टली बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर लाइक ऑलमोस्ट सभी इंग्लिश मीडियम में से हैं, तो आपको तो वैसे भी ऑप्शन में इंडियन स्क्रीमर दिया जाएगा। एंड सपोजली अगर पंछी भी दिया जाए, पंछीड़ा भी दिया जाए, तो वैसे भी आप याद रख सकते हो कि ढोल बज रहे, पंछी जो है यहाँ पे स्क्रीम कर रहा है, तो इंडियन स्क्रीमर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका डूंगरपुर का, ठीक है। डूंगरपुर इसका आता है पेंटेड स्टॉर्क। स्टॉर्क आपको मालूम होगा ना, इस तरीके का होता है, बगुला को बोलते हैं ना, वो जो एक पाँव पे खड़ा होता है, ठीक है। यस तो मैम। स्टॉक इसी तरीके का होता है ये आपका, तो पेंटेड स्टॉक हो गया ये, ठीक है। तो ये इसको जांगिल भी बोला जाता है, और ये कहाँ पे मिलेगा आपको, डूंगरपुर में। तो अपन डूंगरपुर की हर चीज़ याद करते हैं एक पहाड़ी से, पहाड़ी के डायग्राम से। तो आपको इमेजिन करना है एक पहाड़ी, यहाँ पे आपका एक स्टॉर्क खड़ा है, एक टांग पे खड़ा है, ऐसा इमेजिन करना, ताकि आपको याद रहेगा कि बगुला या जो स्टॉर्क है, पेंटेड स्टॉर्क जो है, वो डूंगरपुर का है। तो यू हैव टू जस्ट इमेजिन कि एक पहाड़ी है, क्योंकि अपन डूंगरपुर की हर चीज़ इसी तरीके से याद करते हैं। एक पहाड़ी बनाई है आपने डूंगरपुर की, एंड एक पेंटेड स्टॉक बगुला जो है वो पेड़ पे खड़ा है, मतलब सॉरी पहाड़ी पे खड़ा है, इस तरीके से, ठीक है। देन उसके बाद में आपका आता है हनुमानगढ़, ठीक है। हनुमानगढ़ के अंदर कौन सा है, छोटा किलकिला इसका नाम है। एंड इट इज़ बेसिकली एक किंग फिशर की तरह होता है ये, इस तरीके से है, ठीक है। दिस इज़ किंग फिशर। इसी से मिलता जुलता आपको अजमेर में भी एक बर्ड है, अगर आपने नोटिस की हो, दिखी है मुझे तो, इनफैक्ट काफ़ी बार दिखी है, इसी तरीके की कुछ होती है, किंगफिशर यस होती है, मैम। ठीक है। तो इट्स ब्राउन एंड ब्लू, इस तरीके का किंगफिशर ही है वो भी एक तरीके से, है ना। सो ये आपको कहाँ पे मिलता है, हनुमानगढ़ के अंदर। इसका नाम है छोटा किलकिला करके नाम है, एंड किंगफिशर, ठीक है। तो अब इसको आप कैसे याद रखोगे, देखो हनुमानगढ़ एक चीज़ की वजह से जो बहुत फेमस है वो है उसका भटनेर का किला, ठीक है। सो भटनेर फोर्ट है ना आपके हनुमानगढ़ के अंदर आता है, एंड इट इज़ क्वाइट फेमस, मतलब कि एक ऐसा फोर्ट जिसको देख के ना तैमूर जैसा एक जो इन्वेडर था, जिसने मतलब ही जो भी रास्ते में आता था उस चीज़ को ख़राब करते हुए चले, उस तरीके का वॉज एन इन्वेडर। सो व्हेन ही केम अक्रॉस दिस एरिया, तो उसने बोला था, मतलब उसने भी ये चीज़ बोला कि मतलब कि भटनेर का किला, मतलब कि आज तक के जितने भी किले मैंने देखे उनमें से सबसे मजबूत किला बताया है इसको, ठीक है। तो भटनेर का किला कहाँ पे आता है आपका, हनुमानगढ़ के अंदर आता है। उससे कुछ आप याद रख सकते हो, बिकॉज़ ये आपका गंगानगर है, इधर आपका हनुमानगढ़ है, यहाँ पे हनुमानगढ़ के अंदर आपका भटनेर किला आता है जो बहुत फेमस है, ठीक है। तो उसमें आप किला किला से याद रखना, और किला से आपको किंग याद रह जाएगा, तो किंग फिशर किला, या फिर किंग कहाँ कहाँ रहता है, उस भटनेर किले में रहता है। कहाँ पे भटनेर किला, हनुमानगढ़ में। बस इतना से याद रखो कि किला, किला से किला वर्ड याद रखोगे, एंड देन हनुमानगढ़ से अपन क्या याद रख रहे हैं, भटनेर का किला, भटनेर फोर्ट याद रख रहे हो आप, वो आपको एनीवेज याद होना चाहिए, ठीक है। एंड देन आप किंग फिशर से उसको रिलेट कर लेना कि वहाँ पे राजा रहते हैं उस किले के अंदर, तो किला किंग फिशर हनुमानगढ़ का, ठीक है। देन आपका आ जाता है जैसलमेर, ऑब्वियसली इसका क्या हो जाएगा आपका
गोडावन हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? गोडावन हो जाएगा जैसे नो जैसलमेर का, वेयर इट इज़, हाँ, गोडावन हो जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, जालोर का हो जाएगा बेर, ये अपन बात कर चुके हैं, सुंदा माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड वहाँ पे आपको क्या मिलते हैं? बेर मिलेंगे कहाँ पे? जालोर के अंदर, सुंदा माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मेरे ख्याल से आप लोगों ने रिवाइज कर ही लिया होगा क्योंकि कल है आपका टेस्ट। ठीक है, तो सुंदा माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बेर स्पॉट किए जाते हैं, माउंट आबू सिरोही इस वाले एरिया के अंदर। देन वी हैव झालावाड़। झालावाड़ के अंदर गागरोनी पैरट्स हैं। मैं आपको पिछली क्लास में भी, नॉर्मल जैसे पैरट्स होते हैं उसी टाइप के पैरट्स होते हैं, इनको गागरोनी तोता बोला जाता है। यहाँ पे कौन सा किला है झालावाड़ के अंदर? गागरोन ठीक है, गागरोन फोर्ट है। यस, गागरोन फोर्ट है। कौन सी दो नदियों के संगम पे है? आहू और काली सिंध। वेरी गुड, आहू एंड काली सिंध के संगम पे आपको मिलेगा। एक और जी हाँ, यही है। अच्छा, मुझे बताओ कि ये दो आहू काली सिंध जहाँ पे मिलते हैं उस जगह को क्या बोला जाता है? सामेला। सामेला है ना, हाँ, गुड। ठीक है, तो ये तीन चार जो है चीज़ें अपन पढ़ते हैं इसके बारे में, तो वही गागरोनी पैरेट, क्योंकि गागरोन में मिल रहा है आपको तो ऐसे अपन याद करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में आता है जोधपुर। जोधपुर का आता है कूर्जा पक्षी। कूर्जा पक्षी के आई गेस मैंने आपको लास्ट क्लास में, आई थिंक आई हैड शोन यू द इमेज, वो ब्लैक ग्रे कलर का होता है ना, तो ग्रे डोमिसाइल गूज भी उसे बोला जाता है। सो कूर्जा पक्षी हो जाएगा आपका जोधपुर का। आई थिंक सेवरल टाइम्स आई हैव शोड यू, आर्ट एंड कल्चर में भी मैंने आपको बताया है। अच्छा, जोधपुर के पास में उस गांव का नाम आप बताओगे आज? खींचन। ठीक है, गुड। देन नेक्स्ट आता है आपका करौली। अच्छा, करौली और इस वाले एरिया से कौन सी नदी जाती है जहाँ पे आपको एलिगेटर्स मिलते हैं? चंबल। ठीक है, तो करौली का एलिगेटर्स हो जाएगा, घड़ियाल आपको मिलेंगे। क्रोकोडाइल कहाँ पढ़ा है आपने? 12 के अंदर। अच्छा, देन गोल्डन फेजेंट, देन वेयर इज चौसिंगा, खरमोर। चलो, गुड। तो करौली का आपका हो जाएगा एलिगेटर, चंबल से रिलेट करके आपको याद रखना है। ठीक है, फिर कोटा के अंदर आता है ऑटर्स। अगर ये आपको याद हो, जब अपन चंबल रिवर पढ़ रहे थे वहाँ पे अपन ने 3 वाइल्ड लाइफ पढ़ी थी। एक तो अपन ने एलिगेटर्स पढ़ा था, एक अगर आपको याद हो अपन ने ऑटर्स पढ़े थे, ठीक है, जिनको उद बिलाव बोला जाता है। ठीक है, एंड देन एक अपन ने पढ़ा था गैंजेटिंग डॉल्फिन्स, राइट? हाँ, तो ये 3 अपन ने पढ़े थे। तो एक एलिगेटर तो आपका करौली को दे दिया आपने, बचा कौन सा? ऑटर्स हैं, तो ऑटर्स वो आपने किसको दे दिए? कोटा का है। ठीक है, तो ऑटर्स जो है वो कोटा के अंदर हो जाएंगे, उदबिलाव जो है। ठीक है, ये रहा आपका ऑटर भाई साहब। ठीक है, इट इज़ समवट लाइक अ सी दिस थिंग नो, क्या बोलते हैं उसको, जो आपकी सी ओशनिक सीज के पास में मिलती है, सील की तरह ना, उसी तरीके का फेस है इसका, क्यूट सा। देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका नागौर। ठीक है, नागौर को क्या मिला? फ्लामिंगो। बिकॉज अगर आपको मालूम हो, अपन पढ़ चुके हैं सांभर, डीडवाना, नावा, वहाँ पे कुछ लेक्स है इस तरीके की, सॉल्टी वाटर लेक्स हैं। देन फ्लामिंगो, साइबेरियन क्रेन्स, यही आपकी बर्ड्स हैं जो इस तरफ माइग्रेट करती है। तो फ्लैमिंगो कहाँ के हो जाते हैं? नागौर का हो जाएगा। ठीक है, देन टोंक का क्या होगा आपका? स्वान होगा। तो आपको बस इमेजिन करना है कि जो स्वान है, हंस जिसे आप बोलोगे, ठीक है, तो वो जो हंस है वो जब आप हंसते हो, तो हंस से याद रखना आप कि जब आप हंसते हो तो वो हंस आपको टोंक देता है। टोंक से याद रखते हैं अपन हर चीज़, टोंक देना। तो उस हंस पे जब आप हंसते हो, ठीक है, तो वो आपको टोंक देता है। वो अगली डकलिंग वाली स्टोरी अगर आपको याद होगा तो उससे कुछ रिलेट कर लेना कि हंस मतलब कि स्वैन हो गया, देन टोंक दिया। ठीक है, देन पाली का अपन को मालूम ही है, जवाई डैम, वहाँ पे लेपर्ड मिलते हैं आपको, ईजी है। देन प्रतापगढ़ का फ्लाइंग स्क्विरल होता है, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको दिखाया था, ये इस तरीके का होता है। ये कौन सा जानवर है, किसी को मालूम है क्या? मालूम है किसी को?
चलो आगे पता चलेगा। ओके, सो दिस इज़ फ्लाइंग स्क्विरल, है ना। मैंने आपको बताया था एक बैट और स्क्विरल का मिक्सचर होता है आपका फ्लाइंग स्क्विरल। कहाँ पे मिलती है? प्रतापगढ़ के अंदर, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फ्लाइंग स्क्विरल। पूछ रही हूँ मैं आप लोगों से। हाँ, यस मैम, यस मैम। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है आपका राजसमंद। राजसमंद के अंदर कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में जो दिस थिंग ना वाइल्ड लाइफ सफारी होती है, अगैन इट इज़ वेरी फेमस फॉर वुल्फ स्पॉट किए जाते हैं वहाँ पे, है ना। भेड़िया आपको आसानी से दिख जाते हैं कहाँ पे? राजसमंद के कुंभलगढ़ के अंदर। सो राजसमंद का कुंभलगढ़ आपके भेड़ियों के लिए फेमस है, वुल्फ के लिए। देन ऑब्वियसली सवाई माधोपुर, नो डाउट टाइगर हो जाएगा इसका। श्री गंगानगर है जो आपकी वेस्ट की तरफ है, वहाँ पे तो मेजोरी जैसे कि चूरू का आपने पढ़ा तो वहाँ का चिंकारा हो गया, ठीक है। तो इसी सॉरी ब्लैक बक हो गया। तो उसी तरीके से जो आपको गंगानगर है वो अगेन आपका थोड़ा सा ड्राई एरिया के अंदर आता है, तो यहाँ पे भी आपको चिंकारा एज दिस थिंग नो एज अ मैस्कॉट है वहाँ का। तो गंगानगर का क्या हो जाएगा? चिंकारा हो जाएगा। देन ओके, देन नेक्स्ट आता है आपका सीकर का, ठीक है। सीकर क्या क्या आता है? शाहीन। शाहीन व्हाट इज द आपके नाम का क्या मतलब है? मैम इट्स अ टर्किश नेम फॉर द बर्ड फैल्कन। अच्छा, तो इट्स सेम थिंग ना, मतलब ये शाहीन हॉक को ही बोल रहे हैं, फैल्कन को ही बोल रहे हैं बेसिकली। बर्ड का नेम होता है हाँ बेसिकली। हाँ हाँ हाँ, ये है वो शाहीन। सो इट्स लाइक ईगल तरह का ही एक बर्ड होता है, हॉक बोल लो या फिर ईगल टाइप का, है ना। तो वो शाहीन उसको बोला जाता है। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा? सीकर में। सो आप इसे एस और एस से याद रख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अपने क्लास में भी एक शाहीन है, शाहीन से भी याद रख सकते हो, ठीक है। कि शाहीन कुछ टाइम उड़ के आती है सीकर में, ठीक है। आई होप यू वोंट माइंड शाहीन, ठीक है। अब आपको मिले, ये नाम मिला है अच्छा सा, तो इसको यूज़ तो करें अपन, ठीक है। देन उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका उदयपुर। उदयपुर का आपका हो जाता है दिस थिंग नो कबर बिज्जू। ये है आपका कबर बिज्जू, ठीक है। कब्र बिज्जू या कबर बिज्जू इसको बोला जाता है बिकॉज ये थोड़ा अपना खोदने वोदने का भी काम करता है, तो इसको कबर बिज्जू, ये उदयपुर का है, ठीक है। आउट ऑफ ऑल द एनिमल्स मुझे इसका सबसे नाम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कबर बिज्जू का। एंड क्योंकि पहली बार ही सुना था ऐसा भी कोई जानवर होता है, वो एक बड़ी सिटी का, मतलब उदयपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट का था। सो वो आपको मिलता है उदयपुर वाले एरिया के अंदर, और वहाँ पे दिस थिंग वहाँ का इसका मैस्कॉट माना जाता है इन अंकल जी को, ठीक है। किसको? कबर बिज्जू। ये ध्यान में रखना कहाँ का है? उदयपुर का। कैसे याद रखो? एनीवेज आपको याद हो जाएगा भाई बिज्जू, और वैसे भी बिज्जू में ऊ का साउंड हो रहा है, ऊ उदयपुर का, ठीक है। तो कबर बिज्जू ऊ, वैसे भी कोई आपने एज एनिमल पढ़ा नहीं जिसमें ऊ का साउंड आ रहा हो। सो कबर बिज्जू उदयपुर का हो जाएगा। देन आपका सिरोही आता है। सिरोही किसका हो जाएगा? वाइल्ड चिकन का, ठीक है। ये आपकी वाइल्ड चिकन दीदी हैं, इनको कैसे याद रखोगी? ये आपके हैं सिरोही का। तो वाइल्ड चिकन को आपको याद रखना है कि जो चिकन होता है वो सुबह सुबह आपका सिर खाने लग जाता है, ठीक है। और सिर से फिर सिरोही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जो चिकन होता है वो सुबह सुबह ही आपका सिर खाने लग जाता है कि उठ जाओ, बांक देने लग जाता है अपनी, तो उससे आप याद रख सकते हो। तो सिरोही हो जाएगा आपका वाइल्ड चिकन। एंड जयपुर का हो जाएगा आपका चीतल, जो कि स्पॉटेड डेयर होता है, ठीक है। तो जयपुर का क्या है? आपका स्पॉटेड डेयर है। एक बार फिर से सारे रिपीट कर रही हूँ, यहीं पे आपको याद हो जाएगा बिकॉज कल मैं टेस्ट में इनमें से कुछ दे सकती हूँ आपको। तो जयपुर का आपका हो जाएगा चीतल, स्पॉटेड डेयर। सिरोही का चिकन जो है बहुत दिस थिंग ना सिर खाता है, सिरोही। उदयपुर का कबर बिज्जू, ऊ उदयपुर। सीकर का शाहीन से याद रखेंगे अपन। देन हॉक, ठीक है। देन गंगानगर का चिंकारा, बिकॉज इट्स अ ड्राई एरिया, वहाँ पे आपको सारे डियर ही मिलेंगे। देन सवाई माधोपुर ऑब्वियसली टाइगर। राजसमंद कुंभलगढ़ वुल्फ, भेड़िया मिलेंगे आपको। प्रतापगढ़ का हो जाएगा आपका फ्लाइंग स्क्विरल, याद है हमें। पाली का लेपर्ड। टोंक का स्वैन, हंस, हंस हंसते हो तो टोंक दिया जाता है। नागौर फ्लेमिंगो बिकॉज ऑफ द सॉल्टी वाटर लेक्स दैट आर फाउंड हियर। कोटा में ऑटर्स हो जाएंगे, उदबिलाव। एंड देन करौली के अंदर क्या होंगे? आपके एलिगेटर्स हो जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद में जोधपुर का खूरजा हो जाएगा। झालावाड़ का गागरोनी पैरट। जालोर के अंदर बेर, सुंदा माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जैसलमेर का गोडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड।
हनुमानगढ़ का छोटा हनुमानगढ़, भटनेर का किला, छोटा किला, किला में किंग रहता है, ठीक है। देन डूंगरपुर में पेंटेड स्टॉर्क, स्टॉर्क मतलब कि आपका बगुला, बगुला एक पाँव पे खड़ा होता है, कहाँ पे, डूंगर के ऊपर, तो वैसे याद रखोगे। देन दिस थिंग नो, धौलपुर, धौलपुर हो जाएगा ढोल बज रहा है, पंचीरा इंडियन स्क्रीमर, दौसा का हो जाएगा रैबिट। देन झुंझुनू, अच्छा डोसा का हर चीज़ है ना डोसा से याद करते अपन, तो वैसे आप कुछ रिलेट कर लेना कि एक रैबिट है जो डोसा ही खाता है, मूंग दिस थिंग नो, ये रैबिट को कैरेट्स और ये सब नहीं पसंद है, वो डोसा खाता है। देन झुंझुनू का ब्लैक फेजेंट हो जाएगा, दिस इज ब्लैक फेजेंट ना, ठीक है, ब्लैक फेजेंट हो जाएगा। चूरू का ब्लैक बक याद है अपन को, गोल्डन फेजेंट अपन याद कर चुके हैं, दैट वुड बी बूंदी। अजमेर का खरमोर होगा, अलवर का सांबर डियर, बांसवाड़ा का बांसवाड़ा ब्रॉन्ज विंग्ड झाकना, तो बांस को ब्रॉन्ज कलर कर दिया अपन ने। बारह का क्रोकोडाइल हो जाएगा 12 क्रोकोडाइल्स। बाड़मेर का, बाड़े में फॉक्स आया, सारे जो आपके जानवर है इधर उधर भागने लगे। बीकानेर का बटबड़ हो जाएगा जो कि आपका कैमल का दोस्त है और दोनों बातें करते हैं बहुत। भरतपुर का साइबेरियन क्रेन्स हो जाएंगे बिकॉज घाना वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी में आपको बहुत मिलते हैं ये। बूंदी का गोल्डन फेजेंट याद कर चुके हैं, चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये वाला जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। नाउ विल बिगिन विथ द ये बढ़िया सा मीम लगाया मैंने आप लोगों